जैसे कि सभी को मालूम है कि 16 तारीख को ग्राम माटे में कुम्हारी आरती मरकाम की हत्या गांव के ही एक निखिल बघेल के द्वारा गोली मारकर की गई। उसके पहले उसकी दादी, जिसकी लाश कुएं में मिला, तो उसमें एक अंदेशा है कि उसकी भी हत्या हुई और उसकी जो चश्मदीद गुहा कुम्हारी आरती मरकाम थी, और उस साक्ष्य को छुपाने के लिए 16 तारीख को लगभग शाम को 7 बजे आरती मरकाम की हत्या की गई। और हम इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि केवल निखिल बघेल ही हत्यारा नहीं है। निखिल बघेल के साथ में जिन्होंने उस लाश को डंप करने के लिए सहयोग किया, आदिवासी समाज का लड़का है, क्या नाम, परस सिंह दुर्वे, वो भी मुख्य आरोपी के रूप में माना जाए। और दूसरा जिसके घर में हथियार छुपाई गई दमोह में एक कुम्हार के यहाँ, वो भी मुख्य आरोपी है, और जिसने हथियार दिया और जिसने हथियार उनको बेचा। ये जो 5 मुख्य आरोपी होनी चाहिए, ऐसा हमने मांग कहा है। दूसरी चीज, नाबालिग होने के नाते अपराधी को जमानत में या सजा में कोई रियायत ना दी जाए। और जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया में अपने फोटोग्राफ्स और वीडियोस जैसे शेयर किया है, तो उससे प्रतीत होता है कि आने वाले समय में वो एक बड़े गैंगस्टर के रूप में उभरने वाला था और एक अपना गिरोह तैयार कर रहा था। इसलिए ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चूँकि सर्व आदिवासी समाज ने 21 तारीख को बैहर में एक आंदोलन किया, और आंदोलन के साथ में ज्ञापन प्रशासन को सौंपा, और उनके जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने एक ट्रेंड लाई है कि उनके मकान तोड़ा जाए, तो उन्होंने तोड़ने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में आकर पक्षपात करते हुए जो टूटा हुआ जो मकान था, वही अपराधी का मकान को तोड़ा है। और दूसरा मकान जो है, मूल मकान जिसमें वो रहते और व्यवसाय करते हैं, वो भी बड़े झाड़ के जंगल में है। और किसी भी बड़े झाड़ के जंगल को किसी व्यक्ति के नाम से पट्टा जारी नहीं किया जा सकता, ये नियम में है। लेकिन उसको राजस्व की एक गलती कहें या मिली भगत कहें, उसको पट्टा दिया गया। उसको भी आज हमने कलेक्टर साहब से ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि उसकी जांच करे और उसको तोड़ने का काम करे। और दूसरी बात कि जो परिवार हैं उनको 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। और हमने ये भी मांग किया है कि उनके जीवन के भरण पोषण करने के लिए अब उनके घर में कोई नहीं है, माँ और बच्ची, एक छोटी बच्ची है, तो उनको एक परिवार को सास की सेवा में नौकरी सेवा दी जाए। ये हमने आदिवासी समाज की ओर से मांग की है। और 10 दिनों का हमने प्रशासन को समय दिया है। 10 दिनों के अंदर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम पूरे बालाघाट जिले को बंद करने का आह्वान हमने किया है। और चक्का जाम और बंद जैसे हम उग्र आंदोलन करने के लिए आदिवासी समाज इसमें तत्पर रहेगा। इसकी पूरी जवाबदारी जो शासन प्रशासन